के बोल सकते हैं। और इस देश में आप आतंकी लोगों को बाहर खोल के रख रहे हैं, और जो देशभक्ति की बात करते हैं उसमें यूएपी लगा देते हैं और उनको देशद्रोही घोषित करके अंदर डाल देते हैं। अंकिता का नाम इस्तेमाल करके आप मोदी जी, अमित शाह जी को गाली दे रही हैं आप। अच्छा, मोदी जी, अमित शाह जी को मैं गाली दे रही हूँ अंकिता का नाम यूज करके, दाग लगा रही हैं आप उनके शाख पे। हाँ, अच्छा, वाह वाह, हमारे बोलने से दाग लग जाता है उनपे, और उनके कुकर्म करने से उनके चरित्र में दाग नहीं लगते। हाँ, उनके लोग जो इतना कांड कर करके चले जाते हैं तब नहीं लग। अरे वो छोड़ो, आप मेरे को एक बात बताओ, आपको अगर ये भी बात नहीं करनी है तो आप मुझे ये चीज बता दीजिए कि क्या अरावली के केस में गलती सरकार की थी कि नहीं थी, आप बताइए। आपको रेप की बात नहीं, आपको रेप की बात नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, तो वही तो मैं बोल रही हूँ सर। कोर्ट है ना, कोर्ट साबित कर रहा है ना इस चीज को। जैसे कोर्ट ने साबित किया कि कुलदीप सिंह सेंगर रेपिस्ट है, वैसे ही साबित कर देगा कोर्ट। आपको उछल उछल के आने की क्या जरूरत है? आप, और मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी के नेता जब कुछ अच्छा हो रहा होता है, जब आप लोगों से सवाल किए जाते हैं फालतू फालतू की चीजों के लिए, आप कूद कूद के आ जाते हैं। जब आपसे सवाल पूछा जाता है सही चीजों के लिए, सही मुद्दों के लिए, तब आप खामोश रहते हैं। मोदी जी का अभी तक कोई बयान नहीं आया इन सब चीजों को लेके। मोदी जी क्यों, मोदी जी ट्रम्प को शाबाशी देने के लिए वो ट्वीट कर देते हैं। अंकिता भंडारी के केस में ट्वीट नहीं करते, हाँ, और उन्नाव के केस में वो ट्वीट नहीं करते। मोदी जी की टीम है ना मैडम, उनकी पार्टी है ना, उनके लोग हैं ना। अरे वो कहाँ है? उनको फुर्सत तो मिले सर कि वो देश की रियलिटी देख पाए, वो ग्राउंड की रियलिटी देख पाए। उनको घूमने से फुर्सत नहीं है, उनको घूमने से फुर्सत है बड़ा इंटरनेशनल। हाँ, बहुत दिक्कत है मुझे। जब उनको देश में होना चाहिए था, वो बाहर भ्रमण कर रहे होते हैं विदेशों का। सर, आपका अगर इतना ही भ्रमण कर लिया था आपने इतने ही इंटरनेशनल कनेक्शन अपने अच्छे बना लिए थे, तो सीज फायर क्यों करवाया आपने? आपको करना ही नहीं चाहिए था। अंकिता का परिवार मोदी जी से मिलते हैं तो क्या इंसाफ मिल जाएगा? मोदी जी मिलेंगे? उन्नाव की लड़की से तो मिले नहीं मोदी जी, उसको इतना रोते झिझकते हुए जाना पड़ा ओपोजिशन के लीडर के पास में, राहुल गांधी के पास में, तब जाके सीबीआई ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट में डाल देंगे केस। हाँ, अब आप मुझे बताइए, मैं आपको इसलिए भी गारंटी लिख के दे रही हूँ, वो अंकिता भंडारी के लोग और अंकिता भंडारी के परिवार से भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि अब क्या है ना, आप माने चाहे मत माने सर, मोदी जी के पास में बहुत टाइम है, भरपूर टाइम है कि वो जाके पुतिन से मिल ले। हाँ, वो जाके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिल ले, वो जाके अडानी जी से मिल ले, वो जाके अंबानी जी से मिल ले, उनके लिए ट्वीट कर दे, हाँ, उनके घर में जाके खाना खा ले। उनके पास में इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम है, पर उनके पास में गरीबों की बात करने के लिए टाइम नहीं है, उनके पास में उन्नाव की लड़की के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, उनके पास में अंकिता भंडारी के फैमिली से खुद जाके जिस फैमिली से मिलना चाहिए, आप इतना मजबूर कर दे कि फैमिली आपके पास आए, ग्रो है, गिड़गिड़ाए, उसके बाद भी आप ना मिले, तो शर्मसार है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप कुछ भी कर लो, अगर आप देश में लड़की को सुरक्षित नहीं रख सकते तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। आप बोलते हो दूसरे देश हमारे लोगों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर दाग लगा रहे हैं। आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट है ना कि रेप अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है इंडिया पे, सबसे ज्यादा यूपी में है रेप अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सब चीजों में आगे हैं। फिर आप बोलते हो कि आप हमारे डेटा को खराब कर रहे हैं, दूसरे देश हमको बदनाम कर रहे हैं। ऐसे कौन से काम कर दिए आपने अच्छे? कौन से विश्वगुरु हैं आप अभी जो आपके देश को बदनाम कर दिया जाएगा? उत्तराखंड पुलिस सीएम धामी ने कहा जांच हो रही है, आरोपी पकड़े जाएंगे, फिर क्यों आप लोग? आपकी जांच सालों साल लगते ना, हमने देख लिया ना उन्नाव केस में। 2017 में जो केस हुआ, एफआईआर आती है तो 2019 हो गया, लड़की बालिग हो गई, उसके बाप को मार दिया गया, उसके पूरे परिवार को मार दिया गया, 2026 आ गया, अभी भी न्याय नहीं है। हाथरस में हाथरस की लड़की के परिवार के साथ में न्याय नहीं है, किसी के साथ में न्याय नहीं है। ये कोर्ट में जाएंगे और घसीटते जाएंगे केस, यही होने वाला है। इसलिए तो लोग रोष में हैं। अरे आपके नहीं मुझे वो एआई से बनाया हुआ दुष्यंत जी कह रहे हैं, दुष्यंत जी कुछ भी कह ले, हम भी ये बोल रहे हैं कि वो ऐसे नहीं बनाए हुए हैं। साबित कौन करेगा? मैं, आप, दुष्यंत जी? कौन करेगा साबित? जांच में भरोसा भी तो नहीं, हाँ, नहीं है ना, जांच में है कौन लोग, आप बताइए। देश विरोधी नहीं तो जांच में है कौन लोग, आप बताइए। सारे लोग आपके पैनलिस्ट आपके, आपने कोई भी ऐसे न्यूट्रल लोगों को रखा है जिसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं? हम तो ये भी बोल रहे हैं जिन लोगों को आपने रखा हुआ है, ठीक है भाई, रखा हुआ है जो भी है, पर आप ही के बयान थे ना कि रेपिस्ट लोगों को पहले एनकाउंटर से मारा जाएगा, तो आप लोग अपने लोगों को बचाने के लिए इतनी जांचें क्यों करते हैं? मार देना चाहिए, जैसे हाथरस में आप लोग ने किया, जैसे आपने निर्भया में किया कि लोगों को मार दिया, उन रेपिस्ट को मार दिया, किसी को सूली पे चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ नीचे तबके के लोग हैं। मिलेगा और मिलना चाहिए भी सर। और कमाल की बात यह है कि अभी उन्नाव का केस खत्म हुआ नहीं, हाथरस खत्म हुआ नहीं कि एक नया केस फिर से। लड़की हमेशा
कहीं ना कहीं असुरक्षित है, और मोदी सरकार में तो बहुत ज्यादा असुरक्षित है। और हम लोगों को ये लगा था कि शायद इन सारे मामलों के बाद में जो लोग ये गंदी नजरें लड़कियों पर रखते हैं, उनके अंदर दहशत का माहौल होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं। आप देखिए अंकिता भंडारी के केस में उसके साथ में रेप होता है, उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया जाता है। और कमाल की बात ये, आप मुझे ये चीज फिर से बोलेंगे, मैं बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रही हूँ, उसके पीछे भी बीजेपी के लोग ही हैं, जो वीवीआईपी लोग हैं वो भी बीजेपी के हैं। नहीं, उसको फंसाया जा रहा है मैडम, उनका नहीं, क्या- अरे बीजेपी के लोगों को, कमाल की बात है, बीजेपी के नेताओं को फंसा ही दिया जाता है हर बार। क्या है, दूसरे पार्टी के लोगों को नहीं फंसाया जाता? दूसरे पार्टी के लोग ऐसा काम नहीं करते। पावर में वो है तो उन्हीं को फंसाया जा रहा है। नहीं, क्योंकि बीजेपी हमेशा से क्रिमिनल सी पार्टी रही है। बीजेपी ऐसा ही नहीं बोला जाता ना कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, कि उसके अंदर सारे आके रेपिस्ट क्रिमिनल आके दूध से धुल जाते हैं। ये वही पार्टी है सर। कुलदीप सिंह सेंगर भी बीजेपी के एक्स एमएलए ही रह चुके हैं, जिसको बचाने के लिए सेंट्रल से लेके स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है उसको बचाने के लिए। और अंकिता भंडारी के केस में भी आप देख लीजिएगा, यही होने वाला है कि उसको भी बचाने के लिए, उन लोगों को भी बचाने के लिए पूरा का पूरा लॉ बदल दिया जाएगा। अरे आपने कसम खा लिया बीजेपी को ही गाली दे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सरकार में वही लोग हैं। अगर आपके लोग नहीं है तो आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए इस बारे में कि अगर आपके लोगों को फंसाया जा रहा है। कमाल की बात यह, सरकार में आप है, सारे लोग आपके, तो आपको फंसाया कैसे जा रहा है? आप लाइए, आप लोग इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ईडी सीबीआई सब कुछ आपके अंडर में है भाई, सारे इंस्टीट्यूशन आपके अंडर में है। हमने तो पकड़े नहीं रखे हुए हैं, आप लोगों ने पकड़े रखे हुए हैं, तो आप लोगों को जांच बिठानी चाहिए उस चीज के बारे में, लोगों का पता करना चाहिए कौन है। बीजेपी की सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना। हाँ कमाल की बात है ये। नहीं 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 सर, मैंने पहले भी बोला था ना, आप समझ नहीं रहे हैं। इन्होंने बोला था कि बेटी बचाओ, हमारे लोग आएंगे तो रेप होगा बेटियों के साथ में, तो बचा के रखो, अंदर रखो। आप लोग गलत ले लेते हैं उसको। उन्होंने तो पहले ही आपको इंडिकेशन दिया था कि हमारे लोग आएंगे तो बेटी पैदा करना छोड़ दो, बेटी को घर से बाहर निकालना छोड़ दो, उसको बचा के रखो। बदनाम कर रही है बीजेपी। बिल्कुल बदनाम नहीं कर रही, वो अपने आप को बदनाम करने का काम कर रही है सर। हम क्या बदनाम करने वाले होते हैं कोई? वो काम ही खुद ऐसे कर रही है। आप सोचिए ना, जब अच्छा मोदी जी, ये वही मोदी जी है ना जिन्होंने बोला था, उनके 2-3 स्पीचें बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें से एक ये वायरल हुआ था कि जो गंदी नजरें रखता है हमारी महिलाओं के ऊपर, उन लोगों को फांसी में चढ़ाने का काम किया जाएगा। अब फांसी तो छोड़ो, उनको बेल में छोड़ने का काम किया जा रहा है। सबूत हाँ, कहाँ है? और सिर्फ आके बकर बकर, सबूत कहाँ है अंकिता के परिवार का? अच्छा सबूत नहीं है, सबूत नहीं है तो आपको कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सबूत नहीं था तो कुलदीप सिंह सेंगर को अंदर क्यों किया? वही तो कोर्ट बेवकूफ नहीं, कोर्ट बेवकूफ है कि बिना किसी सबूत के अंदर डाल देगी किसी को भी, बिना किसी सबूत के कस्टडी में रख ले। कोर्ट पागल है क्या? अगर आप ये चीज बोल रहे हो कोर्ट पागल है, सरकार ही बहुत अच्छी है, तो फिर सबसे मूर्खतापूर्ण बात तो आप ही कर रहे हैं। हम लोगों को भाई किसी सेंगर की बेटी पागल है, उनकी भी बात को तो सुना जाना चाहिए ना। एक बात बताइए, कौन रेपिस्ट है, कौन रेपिस्ट के परिवार है जो हमेशा ये बोलता हो कि हाँ मेरे बाप ने या मेरे पति ने या मेरे बच्चे ने या किसी ने भी रेप किया है? कौन है? क्रिमिनल कभी बोलता है कि मैंने रेप किया या क्राइम किया है? रेपिस्ट कभी बोलेगा ये चीज? आप एक्सेप्ट करेंगे ये चीज कि हाँ आपने क्राइम किया है? कभी नहीं करता सर, कोई नहीं बोलता। किसी की फैमिली ये नहीं बोलती कि हाँ मेरे बाप ने रेप किया है, ना वो लड़की बोलेगी। सीएम अंकिता भंडारी मामले में कौन है वीवीआईपी जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है? अब मैं क्यों बताऊं, आपके लोगों को पता है बहुत अच्छे से कौन है। फिर आप मुझे बोलोगे मैं फंसा रही हूँ? भाई लोग अंधे नहीं है ना सर, लोगों को दिख रहा है। आरोप लग रहा है, अब वो कह रहे हैं हमको फंसाया जा रहा है। हाँ, दुष्यंत गौतम भी यही बोलेंगे, कुलदीप सिंह सेंगर भी यही बोलेंगे, सबको फंसाया ही जा रहा है। आप लोग ने बहुत अच्छे काम किए ना, ये आपको फंसाया जा रहा है। हाँ, आपने ऐसे कौन से काम कर दिए जो आपको फंसा के लोगों को बहुत मजा आ रहा है? ये बताइए आप मुझे, क्या काम किया आप लोगों ने जो आपको फंसाने का बहुत अच्छे, किसी को इनाम मिलने वाला है? और हर कोई दूसरा नेता बीजेपी का क्यों होता है, ये भी आप सवाल करिए। हर कोई दूसरा नेता बीजेपी से ही संबंधित क्यों होता है? और एक बात बताइए, कोई भी अमित शाह से लेके इनकी जितनी भी पुलिस है, ये इनके रेपिस्ट को सपोर्ट करती है। आईओ मिला होता है, सीबीआई के लोग मिले होते हैं। आपका अमित शाह ने ऐसा कभी नहीं किया है। अच्छा, हाँ, तो अमित शाह ने ऐसा क्यों कर दिया कि उनकी पुलिस जाके उन्नाव की लड़कियों को गिरफ्तार कर लेती है जब अपने प्रोटेस्ट के लिए बैठती है? क्यों करते हैं? अरे कहीं पे भी 3 लोग आपके इसमें है ना, 4 लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, 3 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे, तो भी आपको आपके पेट में दर्द है। आप बताइए, यही देश है ना जो हम लोगों को राइट देता है कि आप राइट टू प्रोटेस्ट है, आपके पास में राइट टू स्पीक है, राइट टू फ्रीडम है, आप लोग बोल सकते हो अपनी बात। ये वही देश है ना, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चलता है।